अस्सलाम वालेकुम। कंटेंट मार्केटिंग या कंटेंट स्ट्रेटजी का हमारा लास्ट सेशन है, कंटेंट मार्केटिंग आइडियाज़। इसमें हम एक छोटा सा गो थ्रू करेंगे कि हम किस तरीके से जो हम कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको मार्केट कर सकते हैं डिफरेंट चैनल्स के थ्रू। ऑब्वियसली यहाँ पे हम सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहे होंगे क्योंकि वो तो एक क्लियर कट एक ऑप्शन होता है जो कि हम अपने मार्केटिंग एस्पेक्ट में यूज़ कर रहे होते हैं। हम उन डोमेन्स की बात करेंगे जो थोड़े से अंडररेटेड हैं और उनको हम यूज़ करके कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रीच दिला सकते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले थोड़ा सा कंटेंट मार्केटिंग को समझने की ज़रूरत है कि कंटेंट मार्केटिंग है क्या चीज़ और ये डिफरेंट किस तरह से है मार्केटिंग से। तो आप अगर ये समझ जाएंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें कंटेंट मार्केटिंग के अंदर फॉल करती हैं, तो आपको ख़ुद समझ में आने लगेगा कि आप अपने कंटेंट को कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं और कौन सी वो जगहें हैं जहाँ जो आपके लिए पोटेंशियल कस्टमर्स निकालने का एक अच्छा सोर्स बन सकती हैं और वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक या एंगेजमेंट गैदर कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि वाई कंटेंट मार्केटिंग। इसके लिए मैंने कुछ स्टैट्स आपके सामने ये स्लाइड पे शो हो रही होंगी जो कि आपको इम्पोर्टेंस और वैल्यू बताती हैं कंटेंट मार्केटिंग की और वाई इट इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट फॉर योर बिजनेस टू हैव अ कंप्लीट कंटेंट मार्केटिंग प्लान। तो ये आपके सामने आ रही हैं। 78 कस्टमर्स प्रेफर टू नो अबाउट अ कंपनी थ्रू देयर कंटेंट। अब इसमें आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट आ रहा है वो भी आ जाता है, आपके ब्लॉग पे क्या आ रहा है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है उसके अंदर, और ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो डायरेक्टली प्रमोट नहीं कर रही आपकी कंपनी या आपकी प्रोडक्ट को, बट थ्रू इनडायरेक्ट वेज ऑफ मार्केटिंग आपके ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन रिवील हो रही है या प्रोडक्ट के बारे में, तो वो ये सब जो है वो कंटेंट मार्केटिंग का पार्ट बन जाती है। और इससे बेसिकली कस्टमर्स ज़्यादा इंक्लाइंड इस वजह से होते हैं क्योंकि वो ये देखते हैं कि ये एक ब्रांड मुझे वैल्यू दे रहा है या मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है बनिस्बत इसके कि बस वो इस चीज़ पे फोकस है कि मैं किसी न किसी तरीके से उनके पास से कोई प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज़ कर लूँ। तो एट द मैक्सिमम अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से देखें कि आप अपने कस्टमर से आप अपने कस्टमर को ये समझाना चाह रहे हैं कि मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें वैल्यू करता हूँ। अगर आप अपने कस्टमर को ये शो करना स्टार्ट कर देंगे कि आई वैल्यू यू, तो वो आपसे ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी आपको बनाएगा और आपको वो ज़्यादा वैल्यू देगा इन कंपैरिजन टू योर कंपेटिटर्स। अच्छा, और भी इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे जो बेनिफिट करते हैं कंटेंट मार्केटिंग को बाकी चीज़ों के ऊपर और कंटेम्प्रेरी मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर स्पेशली। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये चीपर है और इसमें आपके पास रूम होता है काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट करने का इन टर्म्स ऑफ कि आप किस तरीके के कंटेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप पहले आपने किसी और तरीके से मार्केट किया, बाद में आप इसको किसी और तरीके से मार्केट कर रहे हैं और इन अ सेंस कि आपके इमीडिएटली कोई पैसे इन्वॉल्व नहीं है व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, क्योंकि आप डायरेक्टली कोई एडवर्टाइजमेंट में पैसे नहीं दे रहे। ऑल्दो आप पेड एडवर्टाइजमेंट एक डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है, बट वो डायरेक्टली पेड एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक अलग डोमेन बन जाता है, वो इस चीज़ के अंदर फॉल नहीं करता। अच्छा, सिमिलरली कन्वर्टिंग ज़्यादा होता है कंटेंट मार्केटिंग जब आप थ्रू ब्लॉग पोस्ट और वटेवर आप जो है अपने ब्रांड को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहाँ पे ब्लॉग्स की इम्पोर्टेंस ज़्यादा आपको शो हो रही है
कि कंपनीज दैट पब्लिश 16+ ब्लॉग पोस्ट पर मंथ गेट ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स मोर ट्रैफिक एंड 4.5 टाइम्स मोर लीड्स देन कंपनीज दैट डोंट पब्लिश ब्लॉग्स। तो लीड जनरेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जिसमें आप अपने कस्टमर को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं थ्रू ईमेल सब्सक्रिप्शन, और आप उसको बाद में प्रोमोट करते हैं अपनी प्रोडक्ट। तो अगर आप अपने कस्टमर को वैल्यू दे रहे हैं थ्रू ब्लॉग पोस्ट और उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो वो सर्च करना चाहते हैं या जो उनको कहीं और नहीं मिल रही है, और आप उनका एक इस तरीके से एक फ्रीक्वेंसी बना देते हैं कि वो रेगुलरली आपके वेबसाइट को या आपके आर्टिकल्स को रीड कर रहे हैं टू गेन मोर इन्फॉर्मेशन, टू बी मोर इनलाइटेंड अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट और द सर्विस ऑफ देयर इंटरेस्ट। तो वो इवेंचुअली वो कस्टमर उस पॉइंट पे आ जाता है कि वो बोलता है कि यार ये कंपनी जो है या ये ब्रांड जो है ये बहुत लॉयल है अपने कस्टमर से, और वो जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक इंक्रीज़ उसका ऑब्वियसली डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ ब्लॉग पोस्ट हो रहा होता है कि कस्टमर्स आ रहे होते हैं आपके पास बार बार नए से नए कंटेंट को पढ़ने के लिए, और क्योंकि वो एक रेगुलर सा एक उनका एक रूटीन होता है वहाँ पे आना, तो दे आर मोर इंक्लाइंड कि वो मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें, और उसके लिए एज अ कंटेंट मार्केटियर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप उनसे एक लीड जनरेट कर सकें थ्रू ईमेल सब्सक्रिप्शन या थ्रू अ सर्वे, और सारे तरीके हैं उसके अंदर। तो ये सारा जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन का पार्ट बन जाता है, और ये मोर रूम टू एक्सपेरिमेंट इसी वजह से आ जाता है क्योंकि आप डायरेक्टली जो है इसमें कोई पैसे इन्वॉल्व नहीं कर रहे होते, इसमें ज़्यादातर आपका जो है वो क्रिएटिव एस्पेक्ट यूज़ हो रहा होता है और आप जो है वो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, 47% ऑफ बायर्स व्यू 3 to 5 पीसेज ऑफ कंटेंट बिफोर कन्वर्टिंग। ये बात हम पहले इसमें भी अभी देख चुके हैं कि जो कस्टमर आपके पास वैल्यू गैदर करने इन्फॉर्मेशन लेने आ रहा है तो ही इज़ मोर लाइकली टू परचेज फ्रॉम यू, और बिकॉज ही इज़ सीइंग दैट ट्रस्ट लेवल इन यू, जो कि वो बाकी प्रोडक्ट ब्रांड्स में नहीं देख पा रहा है। और कंटेंट मार्केटिंग के अंदर वीडियो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप सूनर और लेटर आगे जाके करेंगे। जब आप किसी भी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी को स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली शायद वीडियो आपका एक प्लान का हिस्सा ना हो, लेकिन एज़ यू गेट टू नो मोर अबाउट योर कस्टमर्स, उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में आपको पता चलता है और आपके पास रूम होता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो आप वीडियोस के थ्रू भी अपने कस्टमर्स को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, और वो इवेंचुअली एक बहुत बड़ा बूस्ट आपको मिलता है जब आप वीडियोस के थ्रू उनको टारगेट करते हैं, रीटारगेट करते हैं, और वहाँ पे जो है वो कन्वर्जन रेशो बहुत जल्दी जो है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वहाँ आपके पास वो जो रिटर्न ऑफ सेल्स है वो ज़्यादा जल्दी आपको गैदर करना शुरू हो जाती हैं। तो ये तो एक ओवरव्यू है कि कंटेंट मार्केटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें बस एडअप उस चीज़ को कर रही होती हैं कि आप कंटेंट मार्केटिंग को अपने प्लान का हिस्सा बनाएं और इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ब्रांडिफाई करें और कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर फोकस्ड रखें। तो इसमें कुछ चीज़ें जो आपके सामने अभी आ रही हैं वो कंटेंट मार्केटिंग आइडियाज़ के फॉर्म में वो हैं कोरा, रेडिट, पब्लिक फोरम्स, वीडियोस एंड इमेजेस। वीडियोस, इमेजेस की आपको नॉलेज होगी कि आप किस तरीके से अपने कंटेंट को थ्रू द फॉर्म ऑफ वीडियो या इमेज जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। पब्लिक फोरम्स इन मैनी केसेस आपकी इंडस्ट्री पे डिपेंड कर रहे होंगे कि आप डिपेंडिंग कि आप कौन से डोमेन पे काम कर रहे हैं या किस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, किस नीश के अंदर काम कर रहे हैं, उस नीश स्पेसिफिक फोरम्स के अंदर आपको जाके एज अ पर्सन डिस्कशंस करनी होंगी, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करनी होगी, रिव्यूज़ गैदर करने की कोशिश करनी होगी। तो ये होता है वो तरीका जिससे आप अपने कंटेंट को मार्केट करते हैं थ्रू फोरम्स। वहाँ पे आप एज अ
कस्टमर जा सकते हैं, या आप एज अ बिज़नेस ओनर जा सकते हैं कि आई एम समवन हु वर्क्स एट दिस डोमेन एंड आई हैव रिसेंटली रिटन एन आर्टिकल अबाउट हाउ टू गेट बेटर at gymming or something like that. तो I want to know how do you guys like it. तो ये डिपेंडिंग ऑन योर इंडस्ट्री आप जो है बहुत सारे तरीके अप्रोच कर सकते हैं, और पब्लिक फोरम्स के ऊपर इसको बात करके वो अपने कंटेंट को प्रमोट करने की कोशिश कर सकते हैं। रेडिट इटसेल्फ एक फोरम है काफ़ी बड़ा, और उसमें हर तरीके के जो है वो सब रेडिट्स बने हुए हैं डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, और आप वहाँ पे जाके अपनी जो है एक प्रोफाइल बिल्ड करते हैं, और वहाँ पे विद पैसेज ऑफ टाइम जो है आपकी एक प्रोमिनेंस बिल्ड होती है, और वहाँ पे फिर उस हिसाब से आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। और ये सारी वो तरीके हैं जिससे आप बेसिकली फ्री जो है वो वायरलिटी वाला फैक्टर अपने कंटेंट के अंदर ला सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, इन सारों के अंदर बहुत सारा टाइम लगेगा कि अगर मैं इनको इंडिविजुअली आपको समझाऊं, और इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको ऑलरेडी पता होंगी, अगर नहीं तो हम इसके अंदर एक कोई लाइव सेशन भी कर लेंगे अगर आपको कोई स्पेसिफिक इसके अंदर क्वेश्चन है। जो मेरा मेन मकसद है यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग आइडियाज़ के हवाले से, वो आपको कोरा को दिखाना और समझाना है। कोरा इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडर रेटेड फोरम्स जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं इमेंस अमाउंट ऑफ ट्रैफिक के लिए और इमेंस अमाउंट ऑफ कन्वर्जन्स के लिए। तो अच्छा, तो कोरा को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें आप अपनी नॉर्मल आईडी से इसको आप साइन अप करेंगे, और जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो उसके बाद वो आपसे आपका इंटरेस्ट पूछेगा। डिपेंडिंग ऑन योर इंडस्ट्री आप इसको सेटअप कर लें, और आप एक दफ़ा सेटअप करके इसके अंदर अपने इंटरेस्ट बाद में भी ऐड कर सकते हैं, तो वो भी कोई इशू की बात नहीं है। जैसे मेरा ज़्यादातर जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है, और राइटिंग आप इसको इसके अंदर कुछ भी आप खैर ऐड कर लें तो वो आपके ऊपर ही है। और मैं इसको रैंडमली अभी कुछ भी ऐड कर देता हूँ। जो मेरा मकसद अभी दिखाने का है वो कुछ और है। अब आप इसमें इनको ऐड करेंगे, और इसको रैंडम मैं अभी ऐड कर रहा हूँ फॉर द पर्पज़ ऑफ शोइंग यू गाइस, बट आप इसको अपने इंटरेस्ट से भी ऐड कर सकते हैं। उसमें बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें शेयर भी हो रही होती हैं, और क्वेश्चन आंसर सेशन जिसमें हो रहे होते हैं। अच्छा, तो इस तरह से वो सारे क्वेश्चंस और जो भी इसके अंदर बातें हो रही होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके पास आ रही होती हैं। अब इसमें आप एज अ यूज़र भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें आपकी जो है वो एक वर्थ बन रही होती है, और जैसे जैसे आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर बात करना स्टार्ट करते हैं आपको वहाँ पे एक वैल्यूएबल राइटर की जो है वो एक वर्थ मिलती है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्रोच करते हैं टू आंसर देयर क्वेश्चंस और टू आंसर देयर क्वेरीज। तो इससे जो है आप विद इन योर डोमेन आप डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस खुद क्रिएट कर सकते हैं और उनको आंसर कर सकते हैं, या आपके डोमेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आप यहाँ पे खुद सर्च कर सकते हैं और उनको आप जो है अपनी एक्सपर्टीज़ के हवाले से आंसर कर सकते हैं। इसमें मैं आपको अपनी ही एक एग्जांपल शो कर सकता हूँ जो मैंने इन द पास्ट इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए एक सक्सेस स्टोरी बनाई थी। तो हम लोग इन द पास्ट एक ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम करते थे जो कि गेमिंग से रिलेटेड था, और उसकी कंटेंट मार्केटिंग के लिए हमने ये कोशिश की थी कि हम उसको अलग अलग चैनल्स पे प्रमोट करें, और ड्यूरिंग दैट एक्सपेरिमेंट हमने जो है कोरा पे भी इसको जो है मार्केट करने की कोशिश की थी। तो अगर हम इसको देखते हैं, ओवरवॉच लैग वो की टर्म था जिसके ऊपर उस आर्टिकल को हमने लिखा था और उस आर्टिकल को हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। तो
ये एक ऐसा डोमेन है या ये एक ऐसा फोरम आप इसको समझ लें जो ज़्यादा गेमिंग स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे लोग जनरल एस्पेक्ट से ज़्यादा बात करते हैं, टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट से ज़्यादा बात हो रही होती है यहाँ पे। हिस्ट्री, साइंस और डे टू डे इश्यूज़, इन चीज़ों पे भी बात हो रही होती है यहाँ पे। तो ये एक बहुत ब्रॉड सा फोरम है और हमें एज अ कंटेंट मार्केटियर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ से इतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और जिसने हमें फर्दर इस चीज़ पे वो करा था कि अगर हम एक सक्सेस स्टोरी इस टॉपिक पे बना सकते हैं जो कि इतना फेमस नहीं है इस फोरम के अंदर, तो देयर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज़ जो हम इस फोरम से अचीव कर सकते हैं ऑन अदर डोमेन्स एज वेल। तो एज एन एग्जांपल मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक ये दिखा रहा हूँ। ये एक आर्टिकल था जो हमने इन द पास्ट लिखा था, और इस आर्टिकल को प्रमोट करने के लिए हमने एक क्वेश्चन क्रिएट करा था। सॉरी, क्वेश्चन तो हमने नहीं क्रिएट किया था, क्वेश्चन हमारे एक कंपेटिटर ने क्रिएट किया था और हमने यहाँ पे जो है उसको आंसर करने की कोशिश की थी। तो एक छोटा सा आपको मैं ओवरव्यू देता हूँ। ये एक गेम के लेटेंसी रिलेटेड इश्यूज़ की हमने यहाँ पे बात की थी इन द क्वेश्चन, और हमने उस आर्टिकल के अंदर उसकी सारी एक कंप्लीट गाइड को जो है वो लिखा था कि किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे किसी यूज़र ने या जो है एक क्वेश्चन खोला था कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हाउ डू आई रिड्यूस फिक्स ओवरवॉच लैग। अच्छा, हमने क्या करा, हमने उसी के अंदर एज अ यूज़र, ये मेरी पर्सनल आईडी है, मैंने इससे एक छोटा सा आंसर लिखा और मैंने एक बहुत ही सटल वे में जो है आपके सामने ये शो हो रहा है, मैंने जो है उसको प्रमोट कर दिया। और मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी ताकि मेरे जो इंट्रीगिंग एलिमेंट है कंटेंट का वो वहीं पे रहे और लोग जो मेरा इवेंचुअल मकसद है कि मेरे ब्लॉग के ऊपर आए वो फुलफ़िल हो सके। तो इसके अंदर हमने कोशिश यही की कि शॉर्ट से शॉर्ट कंटेंट के अंदर हम जो हमारी इवेंचुअल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करवा सकें। और जैसा कि आप देख रहे हैं एक छोटे से पैराग्राफ में मैंने उस चीज़ को डिस्कस करा और मैंने उसका वहाँ पे लिंक डाल दिया कि आपको अगर इस प्रॉब्लम को फुली सॉल्व करना है और उसके अंदर जो गाइड के अंदर जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको गो थ्रू करना है, तो ये एक कंप्लीट जो है गाइड है जो आप देख सकते हैं और इससे जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दिखाने का मकसद ये कि मैंने एक क्वेश्चन के ऊपर एज एक्सपर्ट इन माय इंडस्ट्री मैंने जो है वो एक क्वेश्चन लिखा था और विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम हमें उससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, कंसिडरिंग कि कोरा एक ऐसी चीज़ थी जिससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम इतना ट्रैफिक जनरेट कर पाएंगे। और इसके अंदर हमने बहुत सारे आगे भी सक्सेस स्टोरीज़ बनाई, लेकिन वो फिर बहुत लंबा एक एस्पेक्ट हो जाएगा या उसकी वीडियो लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैंने कोशिश ये की है कि मैं इसको कम से कम रखूं और आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही वो समझाने की कोशिश करूं कि ये एक बहुत अंडररेटेड सा फोरम है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये आपके सामने आ रहा है कि मैंने एक छोटे से पैराग्राफ को लिख के इस क्वेश्चन के अंदर ऑलमोस्ट 45,000 व्यूज़ जो है वो मैंने जनरेट करें। और इन व्यूज़ के साथ साथ मैं इस आंसर के थ्रू मेरा जो इवेंचुअल ब्लॉग था उसके ऊपर अराउंड विद इन 1 ईयर हम लोग जो हैं वो तकरीबन 30 to 35,000 का ट्रैफिक लेकर आए थे, विच मीन्स के आउट ऑफ द 45,000 हम 35,000 ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेकर आए और अपने ब्लॉग पे लेकर आए और इवेंचुअली हमने उससे सेल्स भी जनरेट की। तो क्योंकि ब्लॉग का मेन मकसद ट्रैफिक जनरेट करना होता है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, तो हम वो अचीव कर पाए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम उसको अचीव कर पाए थे थ्रू कंटेंट मार्केटिंग ऑन कोरा। तो ये एक बहुत अच्छी जो है वो हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट रहा था जिसमें हमने एक नया वेंचर जो है वो देखा और जहाँ पे हम कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं और कंटेंट को मार्केट कर सकते हैं इन अ वेरी इफ़ेक्टिव मैनर। तो आप आगे कोई भी उस पर काम कर रहे हो
तो डू कीप एन आई ऑन कोरा, और इसको ज़रूर देखते रहें कि आप अपने डोमेन के अंदर जो भी प्रमोशन करना चाह रहे हैं तो वो वन वे और दी अदर कोरा पे कैसे कर सकते हैं। और इसका इवेंचुअली आपको, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता और इसका जो इंगेजमेंट फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए इसका जो बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बहुत इफ़ेक्टिव होगी। तो इसके साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है कंटेंट का। इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल मैंने आपको दिखाई हैं, सुनाई हैं और समझाने की कोशिश करी हैं, तो आई होप वो आपको समझ में आई होंगी। बहुत सारे सिचुएशंस में मैंने आप लोगों को ये बताना जो है वो बताया है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो किस तरह आप उनको अपने दिमाग में रखें, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नोट करके बेसिकली मेक श्योर करनी है कि वो आप अपने कंटेंट का पार्ट बनाएं या अपनी स्ट्रेटजी का पार्ट बनाएं। तो ये कंटेंट ओवरऑल में ऑल्दो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने ऑन एग्जांपल्स आपको शो करने की कोशिश की हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉन्सेप्चुअल होती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको अपने क्रिएटिव माइंड पे छोड़नी पड़ती हैं। तो क्योंकि इसमें जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, तो लेकिन इससे हम जब ये इस चीज़ को यहाँ पे एंड करें तो मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि यहाँ पे वो कॉन्सेप्चुअल की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और जो हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा उसमें हम ज़्यादातर जो है वो टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बात कर रहे होंगे, और जो हमारा क्रिएटिव साइड है वो इन वेरी ब्रॉड मैनर ख़त्म हो जाएगा। तो आपने अभी तक जो चीज़ें समझी हैं, जो चीज़ें पढ़ी हैं, उनको दोबारा भी गो थ्रू करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि इसके बाद जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो काफ़ी तरीके से ब्लैक एंड वाइट होंगी। उसमें आपको कुछ चीज़ें करनी है, कुछ चीज़ें नहीं करनी, तो वो टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा है और एप्लीकेटिव नॉलेज ज़्यादा है। तो एसईओ का एक थोड़ा सा ये एक चार्म भी है कि आपको उसके अंदर जो है वो नॉलेज किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है अपने यूटिलाइजेशन के लिए, और कंटेंट का चार्म ये है कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्रिएटिव साइड में आ जाती हैं। तो इस मैसेज से मैं फिर इस वीडियो को एंड करूँगा। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो से जो है वो एसईओ को फोकस करेंगे, और कंटेंट अभी तक जितना हुआ है उससे तकरीबन 2 गुना ज़्यादा जो है टॉपिक्स और चीज़ें हम एसईओ के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे, और उसके अंदर आपके लिए एक्सरसाइज लेवल पे चीज़ें बहुत सारी आ रही होंगी। तो आप जो भी सेशन नेक्स्ट वीडियो से देखें तो वो एक फ़्रेश माइंड से देखिएगा, और कोशिश ये करिएगा कि उसको और कंटेंट की नॉलेज को इंटरलिंक करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको जो यूज़र एस्पेक्ट है उसको भी दिमाग में रखना है, और इवेंचुअली आपको फिर वो सर्च इंजन वाली एस्पेक्ट को भी दिमाग में रखना है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो से हम एसईओ की ट्रेनिंग को भी स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा सेकंड मॉड्यूल है इस कोर्स का। तो आई विल सी यू गाइस देयर। अस्सलाम वालेकुम।